कालादान प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये इंडिया और म्यांमार का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट्स को म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ता है ताकि इनके बीच कार्गो का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है इंडिया और म्यांमार के बीच, इसे साइन किया गया था 2008 में। इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और उसके अलावा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी तरह से इंडिया ही कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर ट्रांजिट कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के ट्रांजिट कंपोनेंट्स हैं। एक है वाटरवे कंपोनेंट और दूसरा है रोड कंपोनेंट। वाटरवे कंपोनेंट के अंदर भी दो मोड हैं, एक है शिपिंग मोड और दूसरा है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रूट है ये शुरू होता है इंडिया में कोलकाता से लेकर म्यांमार में सितवे पोर्ट तक। यहाँ पर ये शिपिंग मोड में चलेगा जिसकी टोटल दूरी है 539 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार में सितवे पोर्ट से लेकर म्यांमार के ही पलेटवा तक ये रिवर कालादान से गुजरेगा। ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मोड में होगा। इसकी टोटल दूरी होगी 158 किलोमीटर, यानी कि सितवे से लेकर पलेटवा तक ये रिवर रूट होगा। उसके बाद इसका रोड कंपोनेंट शुरू होता है। पलेटवा से इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां तक ये रोड रूट होगा जो कि 110 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करेगा और लॉन्गजलाई तक 100 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा इसमें इंडिया में। इसका मोड भी रोड ही होगा। इसका मतलब ये कोलकाता से शुरू होकर म्यांमार होते हुए इधर वापस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर कर जाएगा मिजोरम में। ये जो प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होगी कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। मान लेते हैं कोलकाता से लेकर मिजोरम तक हमें कोई कार्गो लेकर जाना है तो उसे हमें रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ले जाना पड़ेगा। ऐसे में डिस्टेंस बहुत लंबी होगी और इसकी कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके अलावा इसमें लगने वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अब कालादान प्रोजेक्ट की वजह से इसमें लगने वाला जो टाइम है और उसके अलावा उसमें जो लगने वाली कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दोनों ही लगभग 50% तक कम हो जाएगी। इससे होगा ये कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी सामान जाता है वो सस्ते दाम पर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, उसके अलावा कम समय में उन्हें उपलब्ध हो जाएगा। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो जो शेष भारत है उससे सिर्फ चिकन नेक के थ्रू ही कनेक्ट होता है। चिकन नेक आपने देखा होगा, एक पतला कॉरिडोर है जो कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर का एक पैसेज है। इसके दोनों ही तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक तरफ इसमें नेपाल और भूटान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। रिसेंटली जो बांग्लादेश में रिजाइम चेंज हुई है उसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन उतने अच्छे हैं भी नहीं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है। रिसेंटली चिकन नेक से लगता हुआ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो ISI है और वहाँ की जो आर्मी है उनके ऑफिशियल्स वहाँ पर देखे गए थे जिनको बांग्लादेश ने बुलाया था। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है ये इसी चिकन नेक के थ्रू ही शेष भारत से जुड़ता है। ऐसे में ये जो कालादान प्रोजेक्ट है ये और बेहतर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट की करेगा शेष भारत से और एक तरह का जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है नॉर्थ ईस्ट रीजन का शेष भारत से वो दूर होगा, वो ख़त्म होगा। दूसरी तरफ इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी जिसे 2014 में अनाउंस किया गया था, उसका फोकस ये था कि किसी इंडिया की कनेक्टिविटी जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ और ज़्यादा हो। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी के साथ अलाइन होता है क्योंकि इसके थ्रू हम म्यांमार से और अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। उसके अलावा शेष जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनसे भी हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि जो सितवे पोर्ट है उसके थ्रू जो म्यांमार की जो मार्केट है वहां तक हमारी एक्सेस हो जाएगी। दरअसल म्यांमार की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। ऐसे में कोलकाता पोर्ट का सितवे पोर्ट से जुड़ जाने से हमारी जो एक्सेस है इस बड़ी मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा।
जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन हैं या फिर वहाँ के जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन हैं वो एक दूसरे की मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसे हम बिजनेस हब के रूप में डेवलप कर पाएंगे। देखिए, किसी भी बिजनेस या फिर इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना आसान और कितना कम खर्चीला है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के बाद वहाँ पर ट्रेड और ज़्यादा बूस्ट होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए और अच्छा माहौल बनेगा। तो इस तरीके से ये जो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए चल रहा है, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर में मोरे को थाईलैंड से जोड़ता है म्यांमार के रास्ते। ये एक रोड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इस प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों में कुछ वाटरवे रूट्स हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है। इन रूट्स का यूज करते हुए किसी भी एक देश का इनलैंड वेसल या फिर क्रूज दूसरे देश में जा सकता है। इसके थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाएगा, जल्दी पहुंचेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कार्गो को कम समय में और कम खर्चे पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट रीजन का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ख़त्म होगा। हमारी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके थ्रू ये इंडिया जो है अपने पड़ोसी देशों से आसानी से जुड़ सकेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट और लॉजिस्टिक टाइमिंग कम होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ये सहायक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।